कलावती, कलावती, क्या हुआ माँ? घर की नौकरानी मर गई है या उसके हाथों में कोढ़ की बीमारी हो गई है? तो ये मनूस इस रसोई में काम करने आ गई। इससे बोल इसी वक्त रसोई घर से दफा हो जाए और अपना मनूस चेहरा मुझे ना दिखाए। इसे देखते ही मेरा कलेजा फट जाता है और मेरा जवान बेटा मेरी आंखों के सामने घूमने लगता है। अरे और ना परेशान कर हमें। जा उधर ही जाकर मरना अपने कमरे में। इधर आने की कोई जरूरत नहीं। कलावती, निकाल इसे, निकाल। चल जा, निकल, निकल यहाँ से, चल जा। ये आप लोग अच्छा कौन ही कर रहे हैं उसके साथ? क्या? नहीं, वो क्या है कि वो आप लोगों के साथ घुलना मिलना चाहे और आप लोग। आप कौन होते हो इससे इतनी हमदर्दी जताने वाले? हमारे भाई को निगल जाने वाली से इतनी हमदर्दी क्यों? जाइए, आपको जाने में देरी नहीं हो रही। अरे जाइए। आए हैं बड़े। आप? नहीं, बैठी रहो। मारे से तुम्हारा दर्द नहीं देखा जाता लज्जी। शायद तुमने सुना नहीं, मैंने अपनी सासू माँ और पत्नी को कितना डांटा। अरे वो दोनों तो हैं ही ऐसी। थारे से सच कहूं तो मैं खुद इस घर में शादी करके पछता रहा हूं। ना हमारे को कलावती पसंद है और ना उसकी मां। पर तुम चिंता नहीं करना, मैं थारे लिए इन जालिमों से हमेशा लड़ता रहूंगा। बस मारे को अपना ही समझना। किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना, मैं थारी हर इच्छा पूरी करूंगा। हैं? समझ गई ना? चलता हूं। और हां, मैं बाजार जा रहा हूं। कुछ चाहिए? कुंवर जी, खाना लगा दूं था के वास्ते? नहीं, मैं बाहर से खा के आया हूं। अच्छा सुन, सब लोग सो गए? हाँ जी, सब सो गए। तो जा, थामे जाके सो जा। अच्छा जी। मैं पूछने आया था कि तुमने खाना वाना खा लिया? हाँ, मैंने खाया। आप जाइए। ये क्या कर रहे हैं आप? बस
बस करो। कब तक अपने अंदर की तपिश को यूं ही दबाती रहोगी? ये तो तपिश को बुझाने की उम्र है। चले जाओ यहाँ से। ओहो, हम किसी से नहीं कहेंगे। ये कोई कहने की बातें थोड़ी ना हुए हैं। किसी को पता भी नहीं चलेगा। देख लच्छी, जितना रही है ना, उतना ही मैं भी आग में चल रहा हूं। अरे आग तो पानी से बुझ जावे है, पर वासना की आग सिर्फ आग से बुझे है। आजा लच्छी, बुझाड़े आग। तुम मुझे बदनाम करना चाहते हो? फिर पागल होगी लच्छी? अरे जिस्म का मैलापन किसे दिखाई देगा है? सारे तेरी सफेद साड़ी ने देखेंगे। मान जा हमारी बात, मान जा। सल्ला कुंवर जी आए क्या? छोड़ मुझे, बहरा दूर रह। क्या समझती है अपने आप को? देख कलावती, देख पूछ इस बेशरम से, मारे को अपने कमरे में बुला के क्या कर रही थी हमारे साथ? पूछ इससे, पूछ। बेशरम, बेहया, मेरे पति पे डोरी डाल रही थी। आज तो मैं तेरा फैसला करके ही रहूंगी। चल कमीने, मेरे पति पे डोरी डाल रही थी। चल बाबूजी। क्या हुआ? क्या बात है? अरे क्यों चिल्ला रही है इतनी रात को? बाबूजी, अब इस बेशरम बेहया ने नया खेल शुरू कर दिया इस घर में। कैसा खेल? क्या हुआ? अरे आप क्या मदारी का खेल देख रहे हैं? बताते क्यों नहीं क्या हुआ? बात यह है बाबूजी कि आज मैं देर से घर लौटा तो मैं अपने कमरे की तरफ जा रहा था तो इसने मारे को इशारे से अपने कमरे में बुलाया और ये झूठ है ये। झूठ? मैं नहीं, झूठ क्या बोल रही है बाबूजी? बाजी, ये झूठ बोल रहा है। चुप, बस कुंवर जी, और कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं। मनहूस, बच्चलर, तेरा डाया का रूप तो मैं देख ही चुकी थी। मुझे नहीं पता था तेरा कोई और रूप भी है, छिनाल का रूप। बस, अब एक शब्द भी आगे मत कहना। क्या समझ लिया है तुम लोगों ने मुझे? हाँ? क्या समझ लिया है? ये इज्जत है तुम्हारी नजरों में घर की बहू की? एक पढ़ी लिखी लड़की होने के बावजूद मैं ये सब कुछ खामोशी से सहती रही। एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने सोचा जिन माँ बाप के कलेजे पर अपने जवान बेटे के मौत का पहाड़ टूट पड़ा, उन्हें मैं सहारा दूंगी, उनके बेटे की कमी को पूरा करूंगी। लेकिन उसका ये बदला दिया तुम लोगों ने। मैं बेहया बेशरम हूं, मैं उल्टा हूं, मनहूस हूं, डायन हूं, जो ऐसे ही तुम्हारे बेटे को खा गई। अरे तुम लोगों ने तो बुढ़ापे में अपना बेटा खोया है, मगर मैंने तो भली जवानी में अपना पति खो दिया। सिर्फ तुम्हारे ही कलेजे में आग नहीं लगी, मेरी भी दुनिया जली है। मेरा तो सब कुछ उजड़ गया, सब कुछ। और उस पर से तुम लोगों के जुल्म। इंसान हूं मैं, कोई जानवर नहीं हूं, समझे? जानवर नहीं हूं। बाबूजी, बहुत अच्छे हैं आप, मगर बड़े अभागे हैं जो आपको ऐसी पत्नी मिली, ऐसी नीच बेटी मिली, और ऐसा पापी दामाद मिला। ये आस्तीन का सांप है बाबूजी, बचकर रहना है सांप से। आज जिसने मुझ पर हवस का फन मारा है, मेरे यहां से चले जाने के बाद कहीं अपनी सास को हवस का निशाना ना बना ले।
जा बेटी, अंदर जा। दीदी पहले मुझे दो ना, मुझे बहुत भूख लगी है। रुक जा, बाबूजी को आ जाने दे। अरे बेटी, तू भी खा। जी, मैं बाद में खा लूंगी। बाद में क्यों? अभी खाओ। जी बाबूजी। लज्जी। हाँ माँ। तेरे लिए ये है बेटी। अच्छा माँ। दीदी आउट, दीदी आउट। झूठ बोलते हो? आजा इधर, अभी बताती हूँ। जंतु की बच्ची आजा, अभी पकड़ के मारूंगी तुझे। अरे छोटा। देखो देखो, पति को मरे 1 महीना भी नहीं हुआ, ऐसे खेल रही है जैसे कुंवारी हो। अरे उसको क्या मालूम सधवा और विधवा में क्या फर्क होता है। शहर से आई है, सुना है लड़कियां शहर में जाकर बिगड़ जाती हैं। न शर्म न हया, पूरे मोहल्ले को बदनाम कर देगी ये लड़की। मुझे तो इस लड़की के लक्षण ठीक नहीं लगते। अभी से ये हाल है, चैन से नहीं बैठेगी, यार घेरेगी यार। मेरी बारी है, मेरी बारी है, मेरी बारी है, मेरी। अच्छा अच्छा चल खेल। छोटू, जस्सो, ये कोई खेलने का समय है? जाओ अंदर जाके पढ़ाई करो, जाओ। लज्जी बेटी, तू तो समझदार है ना। मैंने क्या किया माँ? देख बेटी, हमारे लिए तो तू आज भी वही लज्जी है, पर दुनिया के लिए देख लोग कैसे देख रहे हैं। मैं तो अपने आंगन में खेल रही हूँ माँ। बेटी, ये आंगन तेरा ही है, लेकिन ये खेल अब तेरा नहीं रहा।